नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर। देखिए, हम अभिभावकों से मिलते हैं। अभिभावक बहुत से बात हमें कहते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि देखिए मिश्रित अभिभावकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं होती हैं, और ये जो प्रतिक्रिया होती है वो अपेक्षा होता है स्कूल से, स्कूल मैनेजमेंट से कितना पूरा होता है। और इस वर्ष 2025-26 सेशन में कौन से स्कूल अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कीम से लेकर के आते हैं, उनके कैरियर के लिए, उनके क्वालिटी एजुकेशन के, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे सवाल है। हम बता दें, हमारे साथ हम एंजल हाई स्कूल में हैं और हमारे साथ डायरेक्टर हैं उमर जी, जो पूरी तरह निगरानी रखते हैं शिक्षण व्यवस्था पर। ज़्यादा हाई फाई नहीं रखते, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है, ये स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की एजुकेशन, टीचर्स के क्वालिटी, टीचर्स के वर्कशॉप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लगता है कि आपको थोड़ा सा अलग है। और भी स्कूल जो सोचता है, जो करता है, जो दिखावा करता है, उससे क्या आपको लगता है कि अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? कैसे? गुड मॉर्निंग। पहले एक चीज समझिए कि ये एक मंदिर है, शिक्षा की एक मंदिर है। कोशिश होनी चाहिए, जो कोशिश मैं करता हूँ, मैं अपने शिक्षकों से भी बात करता हूँ और अपने पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, अपने कलीग्स स्कूल से भी बात करता हूँ कि देखिए, बच्चे हमारे हैं, यही बच्चे हिंदुस्तान के भविष्य हैं। मनोज जी, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ही यही हिंदुस्तान है, कल का भारत यही है। हम लोगों को चाहिए कि देखिए, हर किसी की भी हो, वो हमारी हो, आपकी हो, इनकी हो, सबकी कोशिश रहती है कि कुछ आमदनी हमारे पास भी, हमारे भी बाल बच्चे हैं, सबकी ये कोशिश रहती है। जो इंसान पैदा हुआ है, मरते दम तक उसकी ये कोशिश रहती है। ये कोशिश हमारी भी है, लेकिन उसमें बेहतर तालीम दे दें, बेहतर उनमें क्वालिटी दे दें। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारे बच्चों से भी आप बात करेंगे तो मेरे बच्चे भी यही कहते हैं। मैं कहता हूँ, एजुकेशन से पहले डिसिप्लिन सीख लो। और हमारे बच्चे बेहतर हैं। और तो ये कहा गया है कि नॉन कॉरपोरेट स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में, इसीलिए कॉरपोरेट स्कूलों को उतरना पड़ा दरभंगा के क्षेत्र में। तो ये कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट के बीच के अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, और कौन से अभिभावकों की रुचि क्यों उसमें हो रही है, और जो कॉरपोरेट स्कूल के मैनेजमेंट है वो क्या अपने आप को आप लोगों से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कॉर्पोरेट की बात की, बहुत सही है। देखिए, एक बहुत बड़ी छोटी सी कहावत आपको बताते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ये लोग दिखा देते हैं शुरू में बहुत अच्छा रंगीन ख्वाब दिखा देते हैं। थोड़ा दिन तक तो दार्जिलिंग से, तो साउथ से या कोलकाता से या बॉम्बे से या दिल्ली से टीचर ला करके रख दिए, और थोड़े दिन के बाद या तो उनको पैसा देने में असक्षम हो जाते हैं, या फिर वो यहाँ पर के इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, या फिर उनके साथ क्या परेशानी होती है, आई डोंट नो। लेकिन 3-4-5 महीने में वो यहाँ से आहिस्ते से खाली हो जाते हैं। और हम जो नॉर्मल गार्जियन हैं, वो ये देखते हैं कि इतना बड़ा नामी स्कूल खुला है। अरे भाई, सब्जेक्ट वही पर। और मैं आपको बताऊं, और ये बहुत कॉन्फिडेंस है मनोज जी, मैं कह रहा हूं, मेरे बिहार से अच्छा एजुकेशन कहीं नहीं है। ये मैं बहुत दावे से इस बात को कह रहा हूं। आप एक चीज देखें, जितने भी IAS IPS ये वो जितने भी निकलते हैं बड़े बड़े, मेरे बिहार से निकलते हैं। तो मैं बिहार पे प्राउड क्यों ना करूं कि मैं जाऊं दिल्ली पे प्राउड करने के लिए? तो मैं बिहार पे प्राउड करता हूँ। यहाँ के वो लोग क्या दे रहे हैं जो आप लोग नहीं दे रहे हैं? ये जो सवाल उठाते हैं, गार्जियन के सामने बोला जाता है कि वो नहीं दे रहे हैं इसलिए कॉर्पोरेट स्कूल दे रहे हैं। ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं उनसे कई गुना बेहतर दे रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर पूरा फैमिली एनवायरनमेंट है कि इंग्लिश बोलने का, तो बच्चा
स्कूल में ना, एंजल हाई स्कूल में ना आएगा तो भी इंग्लिश बोलेगा, और बहुत बड़ा एनवायरनमेंट आपके घर में नहीं है तो छोटे से भी स्कूल में रहेगा तो भी वो नहीं बोलेगा इंग्लिश। तो ये तो जब आप 6 घंटे में माहौल नहीं चेंज कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट डाला जाता है, वो लोग डालते हैं गार्जियंस के बीच में, लोगों के बीच में, इनके वो क्या कहते हैं उसको, लोग जाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि यहाँ इंग्लिश कैसे बोल देगा इंग्लिश। एक प्रिंसिपल कितने दिन में स्कूल मैनेजमेंट को संभाल लेता है और स्कूल को अपने अनुसार, क्योंकि देखिए स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना वो अभिभावक होता है, वो चाहता है एक एक बच्चे पर, स्कूल टीचर पर, स्टाफ पर, नॉन ऑफिशियल सब पर वो ध्यान देता है, तब जाके वो वर्क कर पाता है। कितने दिन उसको मिनिमम समझने में लगता है, क्योंकि बहुत से कॉर्पोरेट स्कूल देखे 3 महीने 6 महीना साल भर में हटा देते हैं। तो एक स्कूल मैनेजमेंट को कितने दिन प्रिंसिपल समझ पाता है? मैंने आपको कहा ना कि उनको पेमेंट नहीं मिलता है या वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, भाग जाते हैं। देखिए किसी भी चीज को एक हमको अपने बेटे को समझने में तो सालों साल लग जाता है ना। एक बाहर का आदमी है, उनको तो पहले स्टाफ को समझना होगा, स्टाफ के बाद क्लासेस शुरू करते हैं समझने के लिए, तो उसमें समय लगता है। ये जो तेजी में चेंज होते हैं ना, उससे इफेक्ट गलत पड़ता है बच्चे को। आप अभी जैसे मेरे यहाँ प्रिंसिपल हैं, पहले हमारे यहाँ प्रिंसिपल थे नीरज कुमार झा, 17 साल उन्होंने यहाँ प्रिंसिपलशिप की, तो वो उस जमाने से समझते थे। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल चेंज किया, मैंने प्रिंसिपल सबिया खानम को प्रिंसिपलशिप में दिया, क्योंकि उनके पास बीएड और सारी क्वालिफिकेशन थी जो प्रिंसिपल की होनी चाहिए थी। उनको लगातार है वो, तो वो बेहतर समझ रहे हैं, अपने टीचर्स को भी समझ रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी समझ रहे हैं, कहाँ किसको क्या। जब आप ऐसे समझिए ना, एक नौकर को घर में भी आप लगाते हैं तो हर 2 महीने पर चेंज किया जाएगा, तो आपको उनको समझाते ही समझाते समय गुजर। 2025-26 में और 24-25 में आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी, स्कूल पद्धति पर, स्कूल के टीचर्स पर, टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फीडबैक भी देते हैं स्कूल मैनेजमेंट को कि बच्चों में जो परिवर्तन होता है, खासकर 5वीं से 6ठी क्लास तक के बच्चों में जो उसकी फीडबैक मिलती है कि नहीं स्कूल डायरेक्टर को, स्कूल मैनेजमेंट को। दूसरा कि स्कूल के टीचर का वर्कशॉप प्रॉपर होता है। देखिए ये तो हमारे यहाँ, और जगह की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ तो ये नेसेसरी है, हर टीचर्स को रिपोर्ट करनी है और उसका बेहतरी के लिए काम करना उनका तो काम ही है करना। और दूसरा सवाल क्या था आपका? वर्कशॉप, टीचर्स वर्कशॉप। तो ये आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा कि ये सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, 2013 में एफिलेशन मिली थी, और ये सीबीएसई लगातार 50 घंटे का वर्कशॉप हर टीचर को करना है 1 साल के अंदर में। हर टीचर हमारे वर्कशॉप कर रहे हैं। अब अभी देखिए जहाँ की तरक्की की बात है, तो आप एक चीज समझिए, हमारे ही यहाँ से, अभी आप ही के यहाँ से मनोज जी निकला था हमारी बच्चा आशना ज़िया का, बीपीएससी में पूरे बिहार में 29वां रैंक लाई थी। तो यही एंजल हाई स्कूल का बच्चा था, वो बहुत बड़े ब्रांड का बच्चा नहीं था। हमारे कम से कम 500 से ऊपर हमारे पास डॉक्टर्स हैं, कम से कम 1000 से ऊपर मेरे बच्चे इंजीनियर हैं, कम से कम 1000, 1200, 1500 वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत कुछ है। सवाल यह है कि 2025 और 26 सेशन में जो अभिभावक नामांकन करवाना चाहते हैं, स्कूलों का चयन के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, एक बार दिल पर हाथ रख करके पूरा समीक्षा कीजिए। स्कूल के गेट पर, हम बार बार करें, स्कूल के गेट पर देखिए वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के स्कूल के शिक्षकों से मिलिए, प्रिंसिपल से मिलिए, फिर आप अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं बल्कि समाज और देश का निर्माण भी करें। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जीटीपी और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद।